ये भाई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था क्या? गड़बड़ है, चलो ठीक है। सारी कहानी पहले रिपीट किया हूं तो टेंशन नहीं लेना। चलिए लीफ पे आते हैं। चलो बच्चे लोग लीफ पे आते हैं। लीफ पे आते हैं, ध्यान से सुनिए। अब तो रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, लीफ पे देखिए, ये बच्चा स्टेम और ये बेटा नोड। ये बच्चा स्टेम और ये बच्चा नोड। नोड के ऊपर में क्या निकलेगा? लीफ। डाइकोट का लीफ का बच्चा अरेंजमेंट ऐसे होता है, सनलाइट ऊपर से गिर रहा है। मोनोकॉट के अरेंजमेंट बच्चा लगभग ऐसे होता है, इस तरह का होता है। लीफ इस तरह का लिखे, पैरेलल ऐसे समझिए। ये मोनोकॉट पैरेलल ऐसे बना दूं तो चीज आसान लगेगी। पैरेलल स्टेम के पैरेलल। और डाइकोट बच्चा ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। ये ट्रांसवर्स, ये ट्रांसवर्स और ये बेटा पैरेलल है, ठीक है। अब बताओ, जो डाइकोट है ऊपर में बच्चा, ऊपर में सनलाइट ज्यादा मिलेगा, नीचे में सनलाइट कम होगा। तो सनलाइट ऊपर में ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ऊपर से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए ऐसे ना ली, सनलाइट इधर ज्यादा आएगा, इधर कम आएगा। ऊपर सनलाइट ज्यादा आएगा तो ट्रांसपिरेशन ऊपर से ज्यादा होगा। इसलिए ऊपर के एपिडर्मिस में, ऊपर के बच्चा एपिडर्मिस में, ऊपर के एपिडर्मिस में क्यूटिकल मोटा होगा, क्यूटिकल मोटा होगा। नीचे में सनलाइट कम आएगा तो क्यूटिकल पतला होगा। सेकेंड, ऊपर में सनलाइट ज्यादा तेज आ रहा है, रेज ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होगी, हीट लॉस से वाटर ज्यादा निकलेगा, हीट से वाटर लॉस ज्यादा होगा, इसलिए स्टोमाटा ऊपर में कम बनेगा। स्टोमाटा पोर वो कम बनाएंगे, नीचे में स्टोमाटा का नंबर ज्यादा होगा। आया को समझ में? भेजे में गई बात। डाइकोट ऐसे है, सनलाइट ऊपर ज्यादा है इसलिए क्यूटिकल पानी को रोकने के लिए होता है, क्यूटिकल मोटा। सनलाइट इधर कम आ रहा है तो क्यूटिकल पतला। ऊपर में सनलाइट ज्यादा आ रहा है, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो स्टोमाटा का नंबर या तो एब्सेंट या तो कम नंबर, फ्यू नंबर या तो एब्सेंट हो। लोअर में स्टोमाटा का नंबर ज्यादा, ऊपर में या तो एब्सेंट या तो कम नंबर। तो स्टोमाटा मेनली नीचे की तरफ है इसलिए नाम पड़ा हाइपोस्टोमैटिक। ये हाइपो वर्ड मैंने आपको पहले भी सिखाया, हाइपो का मतलब बिलो। स्टोमाटा नीचे ज्यादा है, ऊपर या तो एब्सेंट या तो लेस नंबर में कुछ होंगे, ठीक है। अब बोलो, ऊपर में बच्चा सनलाइट ज्यादा आ रहा है, ऊपर में बच्चा सनलाइट ज्यादा आ रहा है तो सनलाइट को पकड़ने वाला क्लोरोफिल भी ऊपर ज्यादा होगा, ऊपर ज्यादा होगा। इसलिए ऊपर का एरिया, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा ग्रीन दिखेगा, ऊपर वाला पार्ट ज्यादा ग्रीन। पीपल का पेड़ पत्ता देखना बच्चा, ऊपर ज्यादा ग्रीन, पलट दो लेस ग्रीन, ऊपर ज्यादा ग्रीन, नीचे में लेस ग्रीन, क्योंकि ऊपर क्लोरोफिल ज्यादा है। सर क्यों? क्योंकि लाइट ज्यादा आ रहा है तो सनलाइट को पकड़ने के लिए क्लोरोफिल भी ज्यादा, नीचे में क्लोरोफिल कम। तो यहां पास कलर में भी डिफरेंस, ऊपर का सरफेस नीचे का सरफेस बिल्कुल अलग है। क्यूटिकल का लेयर ऊपर में ज्यादा, नीचे में कम। ऊपर में स्टोमाटा या तो एब्सेंट या तो कम, नीचे में स्टोमाटा ज्यादा। ऊपर ज्यादा ग्रीन, अंदर लेस ग्रीन। इसलिए दोनों सरफेस बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसलिए इसको हम लोग एक कहते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ, दोनों सरफेस एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। अब मोनोकॉट में आओ। मोनोकॉट में बेटा स्टेम के पैरेलल है ना, मेज का देखो ना, ग्रास का देखो ना, लगभग स्टेम है उसी के उधर रहता है। तो दोनों तरफ अगर सनलाइट इक्वल आएगा तो क्यूटिकल का लेयर दोनों तरफ एक समान। अरे दोनों तरफ सनलाइट सेम आ रहा है तो दोनों तरफ क्यूटिकल का लेयर एक समान थिकनेस। दोनों तरफ सनलाइट एक समान आ रहा है तो दोनों तरफ स्टोमाटा का नंबर, दोनों तरफ स्टोमाटा का नंबर सेम, दोनों की तरफ स्टोमाटा का नंबर सेम। अगर दोनों तरफ सनलाइट सेम आ रहा है तो दोनों की तरफ बेटा ग्रीन कलर सेम भी होगा ना।
तो यहां दोनों सरफेस में डिफरेंस नहीं है, दोनों एक समान का सरफेस है, अपर और लोअर एक समान का है। इसलिए एनसीईआरटी कहता है आइसो, आइसो मतलब सिमिलर, बाइलैटरल लीफ, बाइलैटरल लीफ, दोनों सरफेस लगभग एक समान, आइसो बाइलैटरल लीफ, आइसो बाइलैटरल लीफ, ये याद रखिएगा। अब समझाता हूं, एक मिनट। ये देखो अब समझ में आएगा। ये लिख, ये बेटा अपर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। हम लीफ लिए, लीफ को काटे ऐसे, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। सनलाइट ऊपर जाता, क्यूटिकल मोटा, ठीक। अब इस एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस छोड़ दीजिए। अब जो बचा मीड में, इसे मीजोफिल सेल कहेगी। अब जो बीच में बच गया मल्टी लेयर्ड, ये बेटा मीजोफिल सेल है। अब समझ में आया? अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में जो बने हैं बच्चा एनसीईआरटी में, वो मीजोफिल सेल, मीजोफिल सेल है। डाइकोट में मालूम है, डाइकोट में मालूम है कि अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, मालूम है कि अपर में लाइट ज्यादा आएगा तो मीजोफिल सेल बड़े हैं, बड़े बड़े खंबे नुमा, एकदम बड़ा बड़ा बना देता हूं। क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, क्लोरोफिल ज्यादा होंगे, ज्यादा ग्रीन कलर का दिखेगा, ज्यादा ग्रीन कलर का दिखेगा, खंबे नुमा बना देता हूं, बड़े 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 बना दिए। एनसीईआरटी में देखिएगा बने हुए हैं, मैं अपने घर से थोड़ी बना रहा हूं, ठीक है। ये लोअर एपिडर्मिस है। नीचे में बच्चा, नीचे में जो मीजोफिल है वो बेटा राउंडेड है, ओवल है, सर्कुलर शेप का है, छोटे हैं, बीच बीच में गैप है, खाली जगह है ना, ऊपर में खाली जगह नहीं है, ऊपर में कॉम्पैक्ट है। सर क्यों? अरे नीचे में लूज, ऊपर में कॉम्पैक्ट क्यों? अरे ऊपर में कॉम्पैक्ट नहीं होता तो पानी नहीं निकल जाता आसानी से। बीच में खाली जगह है, उसमें क्या है? वाटर वेपर के फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में। ऊपर में भी अगर लूज रहता तो सारा बेटा जल्दी जल्दी, लूज पैक्ड है ना, जल्दी पानी निकलता। लेकिन नीचे में लूज पैक्ड है, लूज पैक्ड है ना, छोटे हैं, तो ये बच्चा, ये मीजोफिल को एनसीईआरटी स्पॉन्जी कहेगी। स्पॉन्जी आपने खाया ना, स्पॉन्जी मतलब फूला हुआ, बीच बीच में पोर्स होते, पनीर, पनीर स्पॉन्जी ना, जो केक खाते हो बीच बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, स्पॉन्जी। और ये बच्चा जो कॉम्पैक्ट है इसे कहेंगे पैलिसेड, इसे कहेंगे बच्चा पैलिसेड, मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, अच्छे से याद है, ठीक। और यहां बच्चा स्पॉन्जी मीजोफिल, मीजोफिल, ठीक है। फिर से बोल देता हूं, ऊपर वाला बड़ा, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ज्यादा, क्लोरोप्लास्ट यानी उसके अंदर क्लोरोफिल होगा ज्यादा, ज्यादा है तो डार्क ग्रीन का दिखेगा। पीपल का पेड़ देखिएगा, पान का पत्ता देखिएगा, कोई भी पत्ता देखिए डाइकोट का, ऊपर ज्यादा डार्क ग्रीन, नीचे में लेस ग्रीन। मीजोफिल वेल डिफरेंशिएटेड ना, कहा? डाइकोट, डाइकोट में। चलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं। अब सर ये सर मैंने पीपल का पेड़ आज अपने गांव में ले लिया, ये पीपल का पेड़ है, पीपल का पेड़। ये बेटा मिड रिब है, ध्यान से सुनो, ये बेटा मेन वेन या मिड रिब है, मोटा मोटा। अब देखो ये बच्चा लेटरल वेन है, ये बच्चा लेटरल वेन है, लेटरल वेन पतले या मोटे होंगे? सर पतला होगा ना, लेटरल वेन तो पतला होता है। अब बताओ यहां पर क्या है? वेनलेट है ना, आपको तो पता है डाइकोट में, डाइकोट में वेनलेट नेटवर्क लाइक बनाएंगे, रेटिकुलेट वेनिशन। तो जहां पर मोटा है, ध्यान से सुनिएगा, जहां पास मोटा है, मोटा है, आपने काटा ऐसे लीफ, लीफ जो कटा है, तो जो मेन है बच्चा, मेन मिडरिब या मेन वेन है, वहां के वेस्कुलर बंडल बड़े साइज के हो। अरे वेन वेनलेट में कुछ नहीं होता, मिडरिब
लेटरल वेन वेनलेट कुछ नहीं है, जाइलम फ्लोएम में वेस्कुलर बंडल है। तो यहाँ के वेस्कुलर बंडल इस वाले एरिया में बड़े होंगे, इधर वाले छोटे होंगे। डिफरेंट साइज के होंगे, डिफरेंट साइज के होंगे। यहाँ वाले देखा मिडरिप बड़ा होता है ना, और यहाँ देखा छोटे होंगे, और वेनलेट तो और छोटा होगा, और छोटा होगा, अलग अलग साइज की। ये मेन वेन कहलाएगा। ये बच्चा मेन वेस्कुलर बंडल होगी जो एनसीईआरटी में बनाया गया। एनसीईआरटी में यहाँ पर एक फिगर बना है वेस्कुलर बंडल का, तो ये मेन वाला बना है, मिडरिप वाला बना है। ठीक, अब मोनोकॉट सोचो, आप लोग तो स्मार्ट बच्चे हो। मोनोकॉट सोचो, केले का पत्ता, ये मिडरिप, ये लैमिना। लैमिना बड़ा होता है ना, लैमिना बड़ा है। फिर से देखो, ये बेटा मिडरिप, चलो रेड कलर से कर देता हूं, ये बेटा मिडरिप मेन वेन। लैटरल वेन कैसे होते, पतले, पैरेलल। वेनलेट तो होता नहीं, वेनलेट तो होता नहीं बच्चा, वेनलेट तो होता नहीं, केवल छोटे छोटे पैरेलल है ना सभी। देखो एक तरह का दिख रहा है, एक तरह का कोई नेटवर्क नहीं दिख रहा है, सभी के सभी पैरेलल है, एक लाइन में अरेंज। तो एनसीईआरटी में एक वर्ड है, बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है उसमें, बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सुनो, मोनोकॉट में जो मेन बीच वाला है बच्चा, बीच वाला है, बीच वाला है, बीच वाला है, बड़े साइज। अब जितने वेन बाकी बच गए, जितने भी लेटरल वेन है, सभी सिमिलर साइज, सभी सिमिलर साइज। ठीक है, बीच वाले को छोड़ दो, सभी सिमिलर साइज के वेस्कुलर बंडल। मिडरी वाले तो बड़े होंगे, बाकी तो सभी एक समान, एक समान, एक समान, एक समान, एक समान, एक समान। लेटरल वेन एक समान। अरे पान के पत्ते, पीपल के पत्ते में प्रॉब्लम था, यहां मोटा, यहां बेटा धीरे धीरे पतला हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है, धीरे धीरे पतला हो रहा है। फिर वेनलेट और पतले हो रहे हैं, तो वहां सभी डिसिमिलर साइज। मोनोकॉट, केले का पत्ता, सभी वेस्कुलर बंडल एक समान साइज के, एक्सेप्ट बीच वाले वेन को, बीच वाला सेंटर वाला वेस्कुलर बंडल को छोड़ दिए, वो बड़ा दिखेगा, बाकी सभी सिमिलर साइज के दिखेंगे। ये आपको एनसीईआरटी बुक में बच्चा पढ़ने के दौरान मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। एनसीईआरटी में मिलेगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो ये है बच्चा लीफ का। ठीक है, तो लीफ में आपको अच्छे से याद रखना है। सर मोनोकॉट में क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है, 2 मिनट होगा। मोनोकॉट अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। अपर का नाम बेटा एडैक्सियल भी कहते हैं, अपर का नाम एडैक्सियल भी कहेंगे, और लोअर का नाम बच्चा एबैक्सियल, लोअर का नाम एबैक्सियल, एबैक्सियल, ये याद रखना, एडैक्सियल। बी फॉर बेस, बी फॉर बेस याद रख लीजिएगा, बी फॉर बेस। नीचे की तरफ ये एडैक्सियल, ये एबैक्सियल। समझ में आ गया। मोनोकॉट में मेसोफिल सेल अनडिफरेंशिएटेड, क्योंकि दोनों तरफ सनलाइट एक समान आ रहा है, क्लोरोप्लास्ट एक समान रखना है, तो यहां पर अनडिफरेंशिएटेड, यहां पैलिसेड होगा ही नहीं, यहां बेटा पैलिसेड होगा ही नहीं। जो होंगे केवल स्पॉन्जी होंगे, लेकिन इंटरसेल्युलर स्पेस, बीच में गैप नहीं होगा, बीच में बेटा गैप नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होंगे। जो होगा स्पॉन्जी होगा, सर्कुलर ओवल शेप वाला दिखेगा, इस तरह लंबे खंबे नुमा नहीं दिखेंगे एनसीईआरटी में। तो मोनोकॉट अनडिफरेंशिएटेड मेसोफिल, डाइकॉट वेल डिफरेंशिएटेड। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस। लास्ट लाइन बच्चा, लास्ट लाइन और द एंड करता हूं। लास्ट लाइन में तुम्हारी क्लास का ऐसा टाइम हो गया है, चलो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। 1 मिनट में मैं 5 डिफरेंस रिपीट कर देता हूं, पढ़ने में आसानी होगी। मोनोकॉट पैरेलल अरेंज होगा, दोनों तरफ एक समान सनलाइट, दोनों क्यूटिकल एक समान थिकनेस, दोनों तरफ एक समान ग्रीन ट्रेस, दोनों तरफ एक समान ग्रीन कलर, दोनों तरफ एक समान स्टोमाटा, दोनों तरफ क्यूटिकल का लेयर एक समान। मेसोफिल सेल अनडिफरेंशिएटेड, सारे के सारे वेस्कुलर बंडल एक साइज के, एक्सेप्ट बीच वाला, मिडरी वाला। डाइकॉट अपर एपिडर्मिस, क्यूटिकल मोटा, नीचे में पतला, ऊपर में ग्रीन ज्यादा, नीचे में ग्रीन कम, ऊपर में स्टोमाटा कम, नीचे में स्टोमाटा ज्यादा। मेसोफिल सेल ऊपर और नीचे डिफरेंशिएटेड, ऊपर वाले में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट बड़े साइज के। तो ये बच्चा मेजर डिफरेंस को याद रखिएगा। चलो फटाफट बताइए और लीव हो जाएगी। चलिए आपका क्लास का टाइमिंग हो गया है, अगले क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं है। चलिए
आ गया ना समझ में सभी को? चले अब पढ़ सकते हो यार, लीफ आसान है, लीफ आसान है, केवल मोटर सेल बुल्ली फॉर्म सेल में दिक्कत होगा, केवल बुल्ली फॉर्म सेल में दिक्कत होगा, अगले साल क्लास में करेंगे। अब जाके बेटा धड़ल्ले से क्वेश्चन बना जाए। हाँ हाँ, अपर सेल में क्लोरोप्लास्ट कम होगा तो गार्ड सेल और मजीदुल, अरे इपिडर्मिस में तो क्लोरोप्लास्ट होता ही नहीं है, इपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट, हम मीजोफिल सेल की बात कर रहे थे, हम बेटा मीजोफिल सेल की बात कर रहे थे जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, जिसके चलते ग्रीन है। तुम इपिडर्मिस के बारे में क्यों सोच रहा है, तुम गार्ड सेल के बारे में क्यों सोच रहे हो? केवल और केवल क्लोरोप्लास्ट मीजोफिल सेल में होता है, एक्सेप्शनली गार्ड सेल में पाया जाता था। चलो ठीक है, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, बाय बाय। लेकिन क्वेश्चन बना लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चन बनाइएगा, जाकर डॉक्टर लिपुरा बना जाइए, पियर्सन का बुक सारा बना जाइए। चलिए ठीक है, कहानी पूरा सुना दिया हूं, टेंशन नहीं लेना है। चलिए ठीक है, बाय बाय। जाइए जाइए क्लास, जाइए केमिस्ट्री की क्लास।